हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सीम हियर। लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेमराइड्स और कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सर्जिकल और पैरासर्जिकल प्रोसीजर जो कि हेमराइड्स के पेशेंट में किए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पैरासर्जिकल प्रोसीजर। तो पहला बात करेंगे बैरन बैंड लाइगेशन। ये क्या होता है, इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। लेट अस सपोज एक इंटरनल हेमराइड है। इसमें क्या करते हैं, एक इलास्टिक बैंड लाइक स्ट्रक्चर को ये पाइल मास के रूट पे लाइगेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एनोस्कोप। एनोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके सहायता से क्या करते हैं, एनल कैनाल में जाते हैं और इंटरनल पाइल्स को फाइंड करके खोज करके इसके एनल रूट पे एक इलास्टिक बैंड जस्ट लाइक रबर बैंड की तरह उसको इनसर्कल्ड वे में इनसर्कल्ड वे में इसको बांध देते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पे ड्यू टू प्रेशर के कारण क्या होता है, यहाँ पे ब्लड फ्लो रुक जाता है और ब्लड फ्लो रुकने के कारण क्या होता है, यहाँ पे इस्चीमिया डेवलप हो जाता है। इस्चीमिया के कारण नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस होने के कारण पाइल मास कुछ दिनों में अपने आप ही निकल जाता है। और जो बैरन बैंड लाइगेशन जो होता है, ये फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के हेमराइड में करते हैं। बात करेंगे दूसरे प्रोसीजर के बारे में, इंफ्रारेड फोटोकोगुलेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें इंफ्रारेड हीट के द्वारा जो इंटरनल पाइल मास होता है उसको कोगुलेट कर दिया जाता है। और ये जो इंफ्रारेड फोटोकोगुलेशन जो होता है, ये फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के हेमराइड्स में किया जाता है। बात करेंगे तीसरे प्रोसीजर के बारे में, लॉर्ड मैनुअल एनल डायलेटेशन। इसमें क्या करते हैं, एनल कैनाल को मैनुअली डायलेट कर देते हैं और ये जनरली फिशर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। अब ये हेमराइड्स के ट्रीटमेंट में नहीं किया जाता। ये फिशर के ट्रीटमेंट में ज़्यादा कारगर है, क्योंकि फिशर में क्या होता है, ड्यू टू पेन के कारण क्या होता है, इंटरनल स्फिंक्टर स्पाज्म में चले जाते हैं। जिसे हम लोग टर्म देते हैं एनल स्टेनोसिस। तो इससे क्या होता है, एनल कैनाल के डायलेटेशन से क्या होता है, इंटरनल स्फिंक्टर के कुछ फाइबर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं, जिससे व्यक्ति को आराम मिलता है। अब बात करेंगे चौथे प्रोसीजर के बारे में, रेडियो फ्रीक्वेंसी कोगुलेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का प्रयोग करते हैं, जो कि लगभग 3.8 मेगाहर्ट्ज 3.8 मेगाहर्ट्ज हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का प्रयोग करते हैं, जो कि इंटरनल पाइल्स को क्या करके जाता है, यहाँ पे इसको कोगुलेट कर देता है। तो ये जनरली फर्स्ट और सेकेंड डिग्री हेमराइड्स में किया जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी कोगुलेशन। बात करेंगे पांचवें ट्रीटमेंट के बारे में, लेजर ट्रीटमेंट। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। इसमें क्या करते हैं, एक लेज़र मशीन होती है और कुछ ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, पिस्टन होता है। उसके साथ क्या करते हैं, एक लेज़र बीम आती है जो कि इंटरनल पाइल्स को इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में जो स्पेस होता है, इंटरस्फिंक्टर ग्रुप से पिस्टन को ले जाते हैं या प्रोब को ले जाते हैं और इंटरनल हेमराइड्स को क्या करते हैं, कोगुलेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लेज़र। ये लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में बात हो गई। तो छठे प्रोसीजर की बात करें, क्रायो सर्जरी। इसका जो मैकेनिज्म होता है, रैपिड फ्रीजिंग एंड रैपिड डिस्ट्रक्शन। इसमें जो होता है, पाइल मास में रैपिड फ्रीजिंग और रैपिड टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है और विद द हेल्प ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन के सहायता से ये पाइल मास को फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज करने के कारण यहाँ पे नेक्रोसिस हो जाती है और पाइल मास अपने आप खत्म हो जाता है। बात करेंगे सत्रह प्रोसीजर के बारे में, DGHAL यानी डॉपलर गाइडेड हेमोरॉयडल आर्टरी लाइगेशन। इसमें जो होता है, जो इंटरनल हेमोरॉइड होते हैं डेंटेड लाइन के ऊपर होते हैं और डेंटेड लाइन के ऊपर जो सुपीरियर हेमोरॉयडल आर्टरी होती है उसको लाइगेट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डॉपलर मशीन के सहायता से सुपीरियर हेमोरॉयडल आर्टरी में क्या करते हैं, उसको लाइगेट कर देते हैं। ये DGHL, ये थोड़ा एडवांस प्रोसीजर होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे 8वें प्रोसीजर के बारे में, छारसूत्र थेरेपी। छारसूत्र थेरेपी में क्या होता है, एक आयुर्वेदिक मेडिकेटेड कोटेड थ्रेड होता है। इसमें क्या होता है, ये पाइल मास है और इस पाइल मास में आयुर्वेदिक मेडिकेटेड थ्रेड को लाइगेट कर देते हैं टाइटली। और छार के जो गुण बताए गए हैं वो 3 गुण बताए गए हैं, इंसीजन, एक्सीजन एंड स्क्रैपिंग, यानी छेदन, भेदन, लेखन। ये इस प्रॉपर्टी के कारण विद इन 10 डेज 10 दिन के अंदर पाइल मास जो होते हैं कट डाउन हो जाते हैं, कट डाउन होकर के बाहर निकल जाते हैं।
तो यहाँ पे टाइटली बांध देने के कारण क्या होता है, यहाँ पे इस्चीमिया डेवलप हो जाता है, यानी ब्लड सप्लाई कट डाउन हो जाता है, जिसके कारण नेक्रोसिस होने के कारण पाइल मास अपने आप गिर जाता है। ये छारसोथेरेपी के बारे में बात हो गई। अब बात करेंगे स्क्लेरोथेरेपी। इसको हम लोग इंजेक्शन थेरेपी भी कहते हैं। इसमें जो है कुछ केमिकल इरिटेंट्स को मिला करके, जैसे 5% 5% फिनॉल, आलमंड ऑयल, ये सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट को मिला करके एक इंजेक्शन तैयार किया जाता है और इस इंजेक्शन को पाइल मास में इंसर्ट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है, पाइल मास में स्क्लेरोसिस हो जाता है और स्क्लेरोसिस होने के कारण पाइल मास कुछ दिनों में अपने से ही कट डाउन होकर के गिर जाता है। लेकिन इस थेरेपी में कई सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे पेरिएनल हेमाटोमा हुआ, गैंग्रीन फॉर्मेशन हुआ, एब्सेस फॉर्मेशन हुआ और कभी-कभी फिस्टुला भी देखने को मिलता है। तो ये सारे पैरासर्जिकल प्रोसीजर के बारे में बात हो गई। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल हेमराइड जो होते हैं ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं तो उनको कट डाउन करके निकाल दिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं हेमराइडेक्टॉमी। तो बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। जनरली 3 टाइप की सर्जरी की जाती है, ओपन हेमराइडेक्टॉमी, क्लोज्ड हेमराइडेक्टॉमी और स्टेपर्ड या फिर एंडोस्टैपलिंग हेमराइडेक्टॉमी। सबसे पहले बात करेंगे ओपन हेमराइडेक्टॉमी के बारे में। तो उसके लिए इस पाइल मास को आप देखो, इसमें सबसे पहले ये तीनों प्रोसीजर जो होते हैं लोकल एनेस्थीसिया या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया में परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एनल कैनाल को डायलेट करते हैं। एनल कैनाल को डायलेट करने के बाद क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पंज होल्डर या फिर पाइल होल्डिंग फोर्सेप्स से क्या करते हैं, पाइल मास को होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद यहाँ पे वी शेप इंसिजन लगाते हैं। वी शेप इंसिजन लगाने के बाद इसको पाइल मास के रूट से ही इसको टाइटली लाइगेट करते हैं। लाइगेट करने के बाद इस पाइल मास को एक्सरसाइज करके, जहां से लाइगेट किए हैं उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर से एक्सरसाइज करके यानी कट डाउन करके निकाल देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ओपन हेमराइडेक्टॉमी। इसको हम लोग मिलिगन मॉर्गन ऑपरेशन भी कहते हैं। बात करेंगे क्लोज्ड हेमराइडेक्टॉमी में। इसमें क्या करते हैं, हेमराइड्स के इंटरनल और एक्सटर्नल जो कंपोनेंट होते हैं उसको एक्सरसाइज कर देते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद उसको कॉन्टिन्यूअस सूचरिंग कर देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं, उसको वुंड को जो होता है उसको कॉन्टिन्यूअस सूचरिंग कर देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोज्ड हेमराइडेक्टॉमी। अब जो लास्ट जो सर्जरी होती है ये न्यू टेक्निक है, न्यू एडवांस टेक्निक होती है। इसमें क्या करते हैं, एक मशीन होती है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेपलिंग गन। इसके सहायता से ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेपल या फिर एंडोस्टेपलिंग हेमराइडेक्टॉमी। तो ये सारे सर्जिकल और पैरासर्जिकल प्रोसीजर के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अगर आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।